With fighters again, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक का बहुत अच्छा ये है, बेसिकली ये भी सार कोड है और एनिमल ग्रुप से इसका तल्लक है। ये बहुत अच्छी खांसी, इसकी खांसी वो लंबी होती है, ले करती है, और इसकी खांसी एंड होती है किस पे? वॉमिटिंग पे। खांसी एंड होती है वॉमिटिंग पे किसकी? एपिका की। खांसी एंड होती है वॉमिटिंग पे किसकी? ड्रोसरा की। खांसी एंड जो है ना, ये खांसी करते करते वॉमिट करके एंड करेगा। तो ये भाई फाइटर्स वहाँ इस्तेमाल है। ठीक है जी। एंड कफ मोमेंट पे एंड करेगा, खांसता जाएगा आकर उल्टी पे एंड करेगा। ड्रोसरा वाले भी खांसता जाएगा फिर उल्टी पे एंड करेगा। एपिकाप भी खांसता जाएगा उल्टी पे एंड करेगा। एंटम टार्ट भी खांसता जाएगा उल्टी पे एंड करेगा। ठीक है जी, आगे चलो। है और क्या माल? किधर गया है? अच्छा लिखा, मैं कोई इधर लाइन है और दवाइयों की। हाँ यार वो कर देते, अच्छा है, बाद में लेक्चर फिर बाद में काम आते हैं। अच्छा एक मैं दवाई आपको एज ए एग्जांपल मैंने कहा था, इसकी एक दवाई डाल, मैं समझाना चाहता हूँ। एक दवाई इसी तरह अगर आप दवाइयों को पढ़ेंगे ना जाके रेस्पिरेटरी ट्रैक में, एक सोल पढ़ें उसकी जो उसका समरी होती है, उसके बाद आप रेस्पिरेटरी ट्रैक में ये जितनी दवाइयाँ मैं बोली है ना, आप जरा रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी जाके इनको देखें, फिर आपको और मज़ा आ जाएगा। द डिजिटेलस ऑफ द लंग्स, डिजिटेलस दिल के लिए बड़ी मशहूर थी, और कदीम ज़माने में जब होम्योपैथी की भी ऑयल थी, लेकिन ये डिजिटेलस बेसिकली एलोपैथिक में इस्तेमाल होती थी, और एलोपैथिक में अब इस्तेमाल होनी बंद हो गई है। उसकी वजह यह कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत आ रहे थे, तो हम पोटेंसी में चूँकि इस्तेमाल करते हैं लिहाजा इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। हाँ ये भी पॉइजन है। द डिजिटेलस ऑफ लंग्स, वो कहते हैं जो स्पाइडोस्पर्मा जो है ना, ये डिजिटेलस है लंग्स का। मतलब डिजिटेलस इतनी मशहूर थी कि उसको मिसाल देनी पड़ी बोरेक को। उस जमाने में हार्ट के लिए डिजिटेलस इतनी पॉपुलर थी कि उसने लिखते हुए कहा कि ये लंग्स का डिजिटेलस है। वो हार्ट के दवाई है और ये लंग्स का डिजिटेलस है। रिमूव टेम्परेरी ऑब्स्ट्रक्शन टू द ऑक्सीडेशन ऑफ द ब्लड बाय द स्टिमुलेटर रेस्पिरेटरी सेंटर। अब वो कहता है कि जो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन एक अमल है, जैसे जंग नहीं लग जाता, जंग लगना, ये डीऑक्साइड करना, ऑक्सीडेशन, इस अमल को, ये जो गंदा हो जाता है, ये जंग लग जाता है, उसको दूर करने का, उसको ख़त्म करने का एक बड़ा जरिया है स्पाइडोस्पर्मा। और ब्लड बाय स्टिमुलेटिंग रेस्पिरेटरी सेंटर इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन। इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन का मतलब है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्योरीफाई करता है। डीऑक्साइड ब्लड, आपका जो लिवर है वो भी, उसके अंदर भी ऑक्सीडेशन का अमल होता है, और यहाँ भी ऑक्सीडेशन का अमल होता है। ऑक्सीडेशन का अमल ये होता है कि गलने सड़ने के अमल को रोकना। इंक्रीज ऑक्सीडेशन एंड एक्सीट ऑफ द कार्बन एसिड, कार्बोनिक एसिड, क्या? ऑक्सीजन बढ़ाना और कार्बन को निकालना। अब वो समझ आ गई जो मैंने आपको दायरा बना के समझा। मैंने इसलिए आपको ज़रा एक दवाई पढ़ा के समझाऊँ कि ताकि आपको पता चले कि लोगों ने काम कितना किया होगा, हमने समझा ही नहीं इसको। चूँकि हमने वो एबोलाइज के फंक्शन को ही नहीं समझा, तो हम इस प्रोसेस को क्या समझेंगे? हमने जो लंग्स का वो एंड एक जो फंक्शन था एबोलाइज का, उसको नहीं हमने समझा, तो हम इस प्रोसेस को क्या समझेंगे? ये वही प्रोसेस का जिक्र कर रहे हैं। पुल्मोनरी स्टेनोसिस, पुल्मोनरी स्टेनोसिस क्या होता है कि जो फेफड़ों का ब्रोंकाई नालियां हैं उनके अंदर तंगी आ जाना। स्टेनोसिस का मतलब है तंग होना, और पुल्मोनरी स्टेनोसिस वो नालियां तंग होंगी, ये क्या करेगी? उसको खोलेगी। थ्रोम्बोसिस क्या करेगी?
थ्रोम्बोसिस करेगी। थ्रोम्बोसिस क्या होगा, वहाँ ब्लड क्लॉट कर देगी, थ्रोम्बोस करेगी, वहाँ खून जमा देगी। तो ये क्या करेगी, उसको उस लोथड़े को, उस क्लॉट को हटाएगी। यूरेमिक डिस्निया, जब गुर्दे फेल हो जाएंगे, ब्लड यूरिया बढ़ जाएगा, हम स्पाइडोस्पर्मा को वहां भी इस्तेमाल करते हैं जिनके गुर्दे फेल हो जाते हैं और जिनका सांस खराब हो जाता है, हम वहां भी इसको इस्तेमाल करते हैं। मैंने कॉज लिखा था ना किडनी। अब इसको देखें, इस दवाई के अंदर आपको कितनी चीजें मिलेंगी कि सिर्फ रेस्पिरेटरी ट्रैक, इसमें किडनी की वजह से यूरेमिया क्या होता है, किडनी की वजह से यूरिया बढ़ जाता है, किडनी फेलियर होने की वजह से यूरिया बढ़ जाएगा तो ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी। An effective remedy in many causes of asthma। अब और सुनो कि डिफरेंट काइंड ऑफ अस्थमा, हार्ट का अस्थमा, किडनी की वजह से अस्थमा, थ्रोम्बोसिस की वजह से अस्थमा, आपकी जो है पुल्मोनरी स्टेनोसिस की वजह से अस्थमा। मैं एक दवाई इसलिए अब आपको, जो बाकी है ना, बाकियों का भी यही हाल है। इट स्टिमुलेट द रेस्पिरेटरी सेंटर, ब्रेन से। रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ पे है, ब्रेन से, ये वहां से इसको एक्टिवेट करेगी। रेस्पिरेटरी सेंटर एंड इंक्रीज द ऑक्सीजन इन द ब्लड, ऑक्सीजन की खपत बढ़ाएगी। वांट ऑफ ब्रेथ ड्यूरिंग एक्सर्शन इन द गाइडिंग सिम्टम। और आगे देखें, इसने छोड़ा कोई नहीं, आगे देखते हैं कार्डियक अस्थमा, दिल, गुर्दे, ब्रेन सेंटर। जब आप इस दवाई को जरा गौर से तो पढ़ें कि कहाँ, एवरी टाइप ऑफ अस्थमा, मतलब दिल की वजह से कार्डियक अस्थमा, गुर्दे खराब हो गए, यूरेमिया हो गया, सांस खराब हो गई, पुल्मोनरी स्टेनोसिस हो गया, स्पाइडोस्पर्मा, ब्रेन सेंटर से मैसेज नहीं आ रहा, स्पाइडोस्पर्मा। मजा आया? एक दवाई पढ़ाने वाला कोई पढ़ाए तो तब मजा आता है ना। 200, 1M, 10M, CM। अब जब आप मेरे पास आते हैं ना, वो वाले गुर्दे फेल होने वाले और वो सांस नहीं ले सकते, हम एक डोज खिलाते हैं CM की, मैं कहता हूँ 5 मिनट जरा बैठ, अब सांस आ रहा, कहता आ गया। इतना क्विक एक्शन है। आप इसको गौर करें, इसके हर सेंटेंस इतना कीमती है कि आप लाखों रुपए भी खर्च करें तो इतना नॉलेज नहीं है। हर सेंटेंस कीमती है।